उमर साहब, अजलान साहब आ गए हैं। अजलान है? आने दो। अंकल। हेलो अजलान, आओ, वेलकम। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, सब ठीक है ना? अंकल दिल बहुत उदास है। अरे अरे अरे, क्या हुआ? दुआ की माँ और खाला की वजह से बाबा से मुमारी हो गई मेरी। तो उसके बाद दुआ से भी लड़ाई हो गई। क्या कहा? माँ और खाला की वजह से लड़ाई हो गई? डिटेल बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये वीडियो देख लें यार। अच्छा तुम बैठो। क्या हुआ ज़ैनब? तुम ठीक तो हो? इतनी उदास क्यों हो? उमर, उसके बेटे के साथ कुछ मसला है। उसको पनिश किया गया था। मैंने सोचा उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन उसने तो न सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बनाया बल्कि एक अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया। हद है। तो गीदड़ निकला वो। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मुझे तो लगता है वो रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब क्या करोगी? क्या करूँगी? ऑब्वियसली पनिश करूँगी। ऐसी हरकतों पर तो मैं अपनी बेटी के साथ भी कोई रियायत नहीं करती, तो उसे कैसे छोड़ दूँ? फिर तो ठीक है, परेशान होना तो बनता है। उस बच्चे का बाप उमर है। फातिमा, तुम क्या समझ रही हो? तुम उस हैंडसम से डरती हो ना? फातिमा। अच्छा ठीक है, मगर फिर इतनी घबराई भी क्यों हो? तुम तो इतने अरसे से प्रिंसिपल हो, संभाल लोगी सब। संभाल तो लूंगी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। मुझे बच्चों के ये इश्यूज बहुत इरिटेट करते हैं। ऐसे मैटर्स को मैंने हमेशा अवॉइड किया है। लेकिन फातिमा, मैं अब ज्यादा परेशान इसलिए हूँ कि वो मेरी बेटी का ससुराल है। इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है मेरी जान? हाँ, हो सकता है जैसे तुम सोच रही हो वैसा ना हो। जस्ट फॉरगेट इट एंड काम डाउन। आज नहीं तो कल यार, फेस तो करना ही होगा मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। होपफुली ऐसा ही हो। वैसे हैंडसम तो बहुत है। ये देख के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या गलत कहा बाबा ने? बिल्कुल नहीं। मतलब क्या दुआ की गलती है? उसकी भी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो अजलान, हमने क्या बात की थी? तुम भूल रहे हो कि तुम्हें उन लोगों के दरमियान पुल बनना चाहिए। तुम्हारे बाबा हक पर हैं क्योंकि उन्हें कुछ बातें बुरी लगती हैं, लेकिन दुआ भी गलत नहीं। कुछ बातें उसके लिए नॉर्मल है जो हमारे लिए नहीं है। समझ रहे हो तुम? अगर आप होते तो क्या करते? ये मेरा मसला नहीं है। हम दिल की बातें कर रहे हैं ना, बताएं। अगर आप होते तो क्या करते? मैं दोनों तरफ को समझने की कोशिश करता और अपनी बीवी पर दबाव नहीं डालता। तुम दुआ पर एतमाद करते हो ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर गुस्सा क्यों करते हो इतना? नहीं क्या करो, याद रखो कि वो एक नए माहौल में आई है। उसके लिए भी सब कुछ इतना आसान नहीं है। देखो अजलान, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। मसलन माँ बहू है, सास है, भाभी है, बहुत सारे रिश्ते हैं वहाँ। दुआ के लिए एडजस्ट करना आसान नहीं है, समझो इसे। अंकल, मुश्किल में तो मैं भी हूँ। अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। बाबा ने मुझे ऑफिस में बुलाकर जो मुंह में आया सब कह दिया। उसके बाद मेरी बीवी से लड़ाई हो गई, तो मुश्किल में कौन हुआ? तो फिर तलाक दे दो। क्या? हाँ, अगर तुम्हें नहीं लगता कि ये रिश्ता चल सकता है तो तलाक दे दो उसे। अंकल, मैं मोहब्बत करता हूं दुआ से। वाकई मोहब्बत करते हो? तो फिर अजलान, तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। दुआ के पास जाओ, उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम हमेशा उसके साथ हो। उसे किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई सब अपनी जगह बेशक, लेकिन याद रखो कि अब तुम्हारी असल फैमिली दुआ है। और ये बात कभी नहीं भूलना। गुस्से में आकर मैंने तुम्हें क्या कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें इतनी बातें सुना दी। कोई बात नहीं। अगर हम दोनों को एहसास हो रहा है तो ये अच्छी बात है, यही काफी है।
तुम कहाँ थे? अंकल के पास गया था, कुछ बातें करनी थी उनसे, तो दिल हल्का हो गया। लगता है वो ज्यादा समझदार हैं। बुरा मत मानना, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम गुस्से में गए थे और पुरसुकून आए हो। ऐसा ही है। अंकल ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, इसलिए उन्हें बहुत तजुर्बा है। समझ गए। तुम्हारे अम्मी पापा को तो मुझसे नफरत हो गई होगी। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उन्हें ये सारी चीजें समझने में जरा वक्त लगेगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यानी अब मुझे हर कोई देखकर मुंह ही बनाएगा। नायला का तो वैसे भी रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं है, और नूर तो शायद ये चाहती है कि मैं मर जाऊं। उफ, तो ये क्या बातें कर रही हो यार? हर बात पे रिएक्ट मत किया करो इतना, ये नुकसानदेह है, समझो इसे। तो क्या ये कोई छोटी बात है अजलान? घर का हर एक फर्द अपने कमरे में पड़ा है। कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, मैं कल पापा से बात कर लूंगा। अजलान, आज रात में कमरे से बाहर ना जाऊं तो? मैं नहीं जानती कि कैसे फेस करना है सबको। मूड भी बिल्कुल ठीक नहीं है मेरा। ठीक है, कोई पूछेगा तो कह दूंगा कि तबीयत खराब है। अगर किसी ने फिर भी कुछ कहा? इतना मत सोचो। और अगर ऐसा होगा मैं संभाल लूंगा। ठीक है अजलान। मैं अम्मी को देख कर आता हूँ, फिर बात करते हैं हम। ठीक है अजलान। रेस्ट करो तुम। भाई कहाँ थे भाई? मुझे फिक्र हो रही थी। अंकल के पास गया था कुछ बात करने के लिए। अजलान, दुआ ने माफी मांगी? किस चीज की माफी? भाई, दुआ को अम्मी पापा से माफी मांगनी चाहिए। देखो, वरना ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। भाई तुम प्लीज बुरा मत मानना, मगर जो सियासत नायला ने शुरू की है, दुआ उसकी चाल में कभी नहीं आएगी। मेरा दिमाग ऐसे मामलात में बिल्कुल नहीं चलता, मगर माँ बाप सबसे बड़ी हस्ती होते हैं, वही बेहतर जानते हैं। तुम सही कह रहे हो भाई, ऐसे ही है। चलो आओ नीचे चलते हैं। साथ दे रहा है मेरा, और गुस्सा कर रही थी मैं, लेकिन अब क्या करूंगी मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इसके मामलात खराब हों। खाना लग गया है क्या? हाँ हाँ बच्चों आ जाओ। प्यारी अम्मी, बेटा आप ठीक तो है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो। गुड इवनिंग। क्या सब लोग आ गए? आ गए। आइए बाबा जान। कैसे हैं बाबा? बहू नहीं आई? बाबा उसकी तबीयत जरा खराब थी तो मैंने कहा कि ऊपर ही आराम करे। गुड इवनिंग। अरे वाह। आ जाओ बेटी, आ जाओ। देर से आने के लिए माजरत, तबीयत बहुत खराब थी, आराम कर रही थी। मरियम अम्मी, अगर आपको दुख दिया या तकलीफ दी हो तो माफी चाहती हूँ। वहाँ क्या होने वाला है मैं नहीं जानती थी, इसलिए माफ कर दे मुझे। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। बाबा जान, आप भी माफ कर दीजिए। मैं समझी थी कि एक आम सी दावत होगी जिसमें लड़कियां हैं, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही निकला। आपको दुख दिया मैंने, इसके लिए बहुत ज्यादा अफसोस है। दिल से माफ कर दीजिए मुझे। ठीक है बेटी, कोई इंसान मुकम्मल नहीं होता। चलो अब सब टेबल पर आ जाओ, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए। चलें सब लोग बैठ जाए, आ जाए। शुक्र है।
मैम आपने बुलाया मुझे? यस, कम इन मैते। आई एम सो सॉरी मैते, आपके सस्पेंड ऑर्डर आ चुके हैं और रिकॉर्ड में भी उसकी एंट्री कर दी गई है। मैम क्यों? मैंने अब क्या किया? आपने क्या नहीं किया उस पे बात की जाए, क्योंकि मैंने आपको मौका दिया और आपने उसको जाया किया। मैं तो वो प्रोजेक्ट तुम्हें देकर तुम्हारे साथ नरमी करना चाह रही थी, लेकिन तुमने उसे मिस कर दिया। मैम मैं तो आया था, क्या यही मेरी गलती है? मेरे ख्याल से आपको अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी चाहिए मैते। अगर ऐसे ही चलेगा तो आपकी पनिशमेंट में इजाफा होता चला जाएगा और आपकी पनिशमेंट 3 डेज से बढ़ाकर 1 वीक भी हो सकती है। इसीलिए मैंने वो रास्ता निकाला था। मैम मैं बाबा से क्या कहूँगा? इट्स योर प्रॉब्लम। अब आप जा सकते हैं, सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया गया है और जाते हुए अपने साथी को भी बता दीजिएगा। झूठ बोलने पर उसको भी यही पनिशमेंट की गई है। हर चीज के रिस्पॉन्सिबल आप हैं। लेकिन मैम ये तो ज्यादती है ना मेरे साथ। अब आप जा सकते हैं मैथे। नजर नहीं आता क्या? ओहो, देखकर नहीं चल सकते हो? मैं देखकर चलूं? तो क्या मैं? तुमने टक्कर मारी मुझे। पहले अपना हाथ नीचे करो। अपनी माँ के प्रिंसिपल होने पर अकड़ मत दिखाओ। और अगर नहीं करूंगी तो मारोगे क्या मुझे? जिम्मल अपनी हद में रहो तुम। छोड़ो इसे। जिम्मल क्या कर रही हो? बीच में मत आओ। मैते क्या तुम पागल हो गए हो? लड़ क्यों रहे हो? चलो यहाँ से। छोड़ो यार उसको। तुम मेरे अंधा कहीं का। जानते हो हम दोनों को सस्पेंड कर दिया है। क्या? लेकिन मैंने क्या किया? मुझे क्या पता, जाके पूछो। दिमाग खराब हो गया है मेरा। जाओ। ये मार्बरिस वाला होटल भी पर्दे वाला होटल बना लेते हैं। भाईजान ऐसे बहुत से होटल हैं हमारे पास। मेरे ख्याल में कोई अलग कॉन्सेप्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल बाबा, कुछ अलग होना चाहिए इस बार। हाँ एक और भी जाए तो क्या होगा, वैसे भी सब फुल चल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कॉल कर रहा है। क्या वो आज स्कूल नहीं गया? हाँ गया तो था। हाँ बोलो बेटा। बाबा जैनब नाम की ये पागल औरत हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई है। बात सुने, आपने जो कहा मैंने किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे स्कूल से निकाल दिया। क्या मतलब? उनसे तो बात हो गई थी और उन्होंने वादा भी किया था। हाँ बाबा मैं जानता हूँ वादा किया था, मगर मैं कह रहा हूँ ना आपसे, जब तक स्कूल से ना निकालते चैन नहीं आएगा उन्हें। ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं भाई, स्कूल में कोई मसला हो गया है। वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोग डिस्कशन जारी रखें, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात हो तो खबर देना। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं उमर उनाल हूँ। मेते उनाल का वालिद, मैं ज़ैनब साहबा से मिलना चाहता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा। ज़ैनब साहिबा, उमर उनाल साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप जा सकते हैं सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब। खुशी हुई आपसे मिलकर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप बताइए? जी ठीक हूँ। सुना है मैते की वजह से फिर कोई मसला हुआ है। एग्जैक्टली। अफसोस के साथ आपको बता रही हूँ कि उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट। अगर एक तालिब इल्म ने, मैं समझता हूँ कि अगर कुछ गलत या अधूरा किया है तो उसे ऐसी सजा देना मुनासिब नहीं है। मेरा मतलब है कि आपको मैते से मसला क्या है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो यूं लग रहा है कि आप अपना जाती गुस्सा उस पर निकाल रही हैं। क्या मतलब है? आपको अपने समधी पसंद नहीं आए ना? उमर साहब, दोनों मैटर अलग अलग है। अब शायद आप नहीं जानते, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ में इंसाफ करती हूँ, कभी ना इंसाफी नहीं की। मैते पूरी कोशिश कर रहा है, बच्चा मेहनत करता है, लगन से काम करता है, लेकिन फिर भी आपको खुश नहीं कर पा रहा है वो। जब आपको उसको सजा ही देनी थी तो आपने उसका पहले हौसला क्यों बढ़ाया, जबकि आपको मालूम है कि वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है? मैते ने आपको क्या बताया मैं नहीं जानती, लेकिन लगता है कुछ बातें आप नहीं जानते। मैते ने आपसे मुकम्मल सच नहीं बोला है। तो आप कह रही हैं कि मेरा बेटा झूठा भी है? जी हाँ बिल्कुल। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपने बेटे को नहीं जानते। जानती हैं, जब आज उसने मुझे फोन किया तो बहुत परेशान था, बिल्कुल रोने ही वाला था, बहुत उदास था और कह रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। आई थिंक आपका बेटा बहुत अच्छा एक्टर है। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अब मुझे लगने लगा है कि मेहते से आपका कोई जाती मसला है। ये फैसला तो वापस नहीं हो सकता, इसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उमर अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मत पूछें, मैते के साथ मुझे भी सजा मिली है। निकाल दिया है मुझे भी, और मैं तो अपने बाबा को भी नहीं बता सकता। क्या कहा? तुम्हें भी सजा मिली है? लेकिन क्यों? मैते ने कहा मैं नहीं आ सकता, तुम मेरी जगह पैसे दे दो। मैंने ज़ैनब मैम से झूठ बोला और वो पकड़ा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैते फेस्टिवल अटेंड करने नहीं आए थे क्या? नहीं अंकल, उसने तो स्टॉल का सामान भी फेंक दिया था। मैंने रोका भी उसे, मगर ठीक है बेटा, ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। खुदा हाफिज अंकल। अल्लाह खारत करे, क्या करूं इसका मैं। बाहर आपकी सेक्रेटरी नहीं है, क्या मैं आ जाऊं? जी कोई बात नहीं, आ जाए, बैठे। बोलिए, सुन रही हूँ। अभी जो कुछ भी मैंने आपसे कहा उस सब के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ ज़ैनब साहिबा। दरअसल मुझे हकीकत का इल्म नहीं था, लेकिन अभी मैं मैते के दोस्त से मिला तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया, इसलिए मैं आ गया। मेरी बात सुन लेते तो पहले ही जान लेते। हाँ, मुझे क्या पता था। मैते ने जब इस तरह मुझे फोन किया तो मैं बिल्कुल ही घबरा गया था। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा बेटा झूठ भी बोल सकता है। उमर, हमारे बच्चे हमारा सब कुछ है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमेशा सही काम करें, लेकिन चाहना अलग बात होती है और यकीन अलग। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। कोई बात नहीं, गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि मैते से अलग बैठ के बात करें तो बेहतर होगा। हाँ, मैं जरूर करूंगा, फिक्र मत करें। तो फिर शादी में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एक बार फिर माजरत आपसे। नॉट एट ऑल, इट्स ओके। वैसे मैं इस तरह जब शर्मिंदा होकर लौट कर आए तो खुशी हुई होगी आपको? हाँ, I mean, थोड़ा सा। इनफैक्ट अगर आप कोर्ट से वापस आते तो ज्यादा खुशी होती। थैंक गॉड आपको जल्दी पता चल गया। मतलब खुशी तो हुई ना। चलें फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। चलो। प्यारी बच्चियों, मैंने तुम्हें कितना याद किया मैं बता नहीं सकता। हमने भी आपको बहुत याद किया बाबा जान। आप ठीक है ना बाबा? बेटा मैं कैसे ठीक नहीं होऊंगा, तुम लोगों को देखकर मेरा दिल मुतमईन हो गया। खास तौर पर मेरी प्यारी बेटी की शादी हो रही है। इसकी शादी के लिए आया हूँ, भला इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए और क्या हो सकती है। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना बाबा? अरे बेटा क्यों नाराज होऊंगा, वैसे भी तुम बच्ची नहीं हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो। और अगर तुमने किसी को चाहा है तो क्या कह सकता हूँ मैं। मॉम बहुत नाराज हो गई थी, हमारे घर काफी हंगामा हुआ, इसीलिए दुआ पूछ रही है। अरे बच्चियों, तुम जैसे अपनी माँ को तो जानती ही नहीं हो। हाँ, वो तो हर चीज के खिलाफ रहती है। खैर छोड़ो इन बातों को, ठीक है? बेटा तुम खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ बाबा जान, बहुत खुश। अच्छा है, ये सबसे अहम बात है। शादी आपकी होनी थी और आपसे पहले दुआ कर बैठी। आपने हमें सरप्राइज किया, मैंने आपको कर दिया। अच्छा तो तैयार हो ना बच्चियों, ईमान से तुम्हें मिलवाऊंगा। मैंने उससे बताया था, वो भी आ रही है। लो वो आ गई। खुशामदीद जाने मन। खुशामदीद लड़कियों, मेरा नाम ईमान है। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे बाबा तो हर वक्त तुम दोनों का जिक्र करते रहता है। इनके पास तुम लोगों के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता बात करने के लिए। बैठो ईमान। हाँ ठीक है मेरी जान। तो दुआ, घबरा रही हो तुम? हाँ थोड़ा बहुत। अरे तुम कितनी क्यूट हो, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत मुबारक हो, सब हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ईमान ने जब सुना तो ये भी बहुत खुश हुई बच्चियों। ये दोनों वाकई कितनी खूबसूरत हैं। तस्वीरों से ज्यादा तो सामने से प्यारी लग रही हैं। ये दोनों मेरी नन्ही कलियां हैं, मेरी जान है ये।
बाबा, तुम ये बताओ, तुम इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेते हो? क्या झूठ? अब क्या किया मैंने? क्या मतलब क्या झूठ? तुम्हें जरा एहसास भी है कि तुमने कितने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया है? तुमने कहा फंड रेजिंग फेयर में जा रहा हूं और गए भी नहीं, और जब सजा का खतरा आया तो मेरा नाम इस्तेमाल किया, और मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी बात मान के कितने लोगों के सामने शर्मिंदा हो गया। बाबा गलत मत समझे। क्या गलत नहीं समझू? तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो मेहते। हटो पीछे। बाबा ये क्या कर रहे हैं? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमने क्या किया है। अपना फोन दो मुझे। बाबा, मैंने कहा फोन दो मुझे। अब तुम सिर्फ पुराना फोन इस्तेमाल करोगे और जान लो सिर्फ कॉल्स के लिए। मैंने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? किसी को मार दिया है क्या? देखो, पहले तुम्हें अपनी गलती माननी होगी, फिर उसका अज़ाला करना होगा, फिर शायद ये चीजें तुम्हें वापस मिल जाए। नानी, आज हमें बाबा ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया। बड़ी जल्दी मिलवा दिया? और शायद वो शादी में भी आएंगी। नहीं करो, तुम्हारी माँ तो पागल हो जाएगी। कैसी है वो लड़की? सुलझी हुई है? हाँ शायद। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ शायद। वो लड़की बहुत खूबसूरत, पुरकशिश और बहुत हाजिर दिमाग लग रही थी। बस किसी मॉडल जैसी थी वो। तो ऐसी लड़की को तुम्हारे बाबा में आखिर क्या नजर आ गया भाई? माफ करना, थोड़ा अजीब सवाल है। इतनी तफसील तो मैं भी नहीं पूछ सकी नानी जान। चलो खैर है, शादी हो जाए फिर बात करते हैं। अच्छा सुनो, अपनी माँ को हर किस कुछ मत बताना, वैसे भी वो आजकल बहुत गुस्से में है। अरे कैसी बातें कर रही है नानी? मैं अपने बाबा की गर्लफ्रेंड के बारे में मॉम को बताऊंगी क्या? उफ, अब तो मैं बहुत गुस्से में आ गई हूँ, नींद ही नहीं आएगी। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ सोने, कल बहुत काम है। ओके ठीक है। गुड नाइट नानी। गुड नाइट बेटा। हेलो, आपको याद कर रही थी। दुआ जान, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस कल के लिए तैयारी कर रही थी। यही सोचा था मैंने। एक बात करनी थी। बेटा, अगर हम शादी से पहले थोड़ा वक्त एक साथ गुजार लें तो क्या ख्याल है तुम्हारा? जी बिल्कुल। क्या जिमल और नानी जान भी आएंगे? नहीं, सिर्फ हम माँ बेटी एक साथ वक्त गुजारेंगे। ठीक है। तो फिर कल सुबह हमारे साहिल पे, ठीक है मेरी जान? ठीक है, तो फिर सुबह बात होती है आपसे। ओके, कल मुलाकात होती है बेटा, अपना ख्याल रखना। आज तुम्हारी जिंदगी का अहम दिन है। शादी तो पहले कर चुकी हो, जिसमें मेरी मर्जी नहीं थी। तो अब है क्या? नहीं, अभी भी नहीं है। मॉम, आज शाम मेरी शादी और आप ये कह रही हैं? तुम मेरी बेटी हो दुआ, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। मैं कभी तुम्हें लाइफ में उदास नहीं देख सकती। आज तक जो कुछ किया है तुम्हारे लिए तो किया है मैंने। मुझे मालूम है मॉम, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अभी तो तुम बहुत खुश हो। दुआ है मैं गलत साबित हूँ और तुम आने वाली लाइफ में हमेशा खुश रहो। मगर आप ये नहीं कहेंगे कि आप गलत हैं? नहीं, अगर तुम गलत निकलो तो बस ये याद रखना कि तुम्हारे लिए एक घर हमेशा खुला है। चलो आओ। कभी कभी वापस आना बहुत मुश्किल होता है। इंसान की अपनी कही बात वापस लेना, ये कहना कि मैं गलत थी, बहुत तकलीफ देता है। लोग उसी अनकही बातों की वजह से सारी जिंदगी गम में गुजार देते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत करना बेटा। तुम मेरी बेटी हो, मेरी जान हो। मेरा घर तुम्हारा घर है। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं बेटा।
किसी के लिए खुद को कभी मोहताज मत समझना। मुझे मालूम है मॉम, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन माएँ तो हमेशा दूर का सोचकर कहती हैं। उनका तजुर्बा कहता है कि वो सही है। मुझे पता है। जानती हो, मुझे भी अपनी माँ से पता चला। मैं अपनी लाइफ में तन्हा और पीछे रह गई थी। अपने पैरों पे खड़ी हुई लेकिन फिर भी कुछ ना कर सकी। लेकिन तुम ऐसा ना करना, कभी मजबूर मत होना, कभी भी किसी के लिए खुद को ना गिराना दुआ। शादी शुरू में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन बाद में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। शादी हमेशा से ही मुश्किल कॉम्प्रोमाइज है, बहुत ज्यादा, बहुत। फिक्र मत करें, बातें याद रखूंगी मैं। पापा, वो लोग हमें पसंद नहीं करते, मुझे यकीन हो गया है। अब क्या हो गया एलिफ? आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि 12 पर्दे आए हैं। कहते हैं कि मरियम साहिबा ने कहा है कि ये 12 के 12 पर्दे मेहमानों के बीच में लगा दिए जाए। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी भी समझदार बहन ने आधे पर्दे खुले रखे। क्या इस वक्त हॉल में पर्दे लगे हुए? अफसोस के साथ हाँ। दुल्हन का जोड़ा आ रहा है, खोल के देखो। हाँ, देखो। से अरे से यहाँ ले आओ, जल्दी जल्दी। यहाँ रखो, जरा इसे देख तो लूं मैं। ये क्या है? दुल्हन की पसंद है ये, दुआ की खाला। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब मेरी भांजी ये पहनेंगी अपनी शादी में? इसकी गर्दन कहाँ है, गिरेबान खुलापन कहाँ है इसका? हाँ, इतना सितारों वाला कि एलर्जी हो जाए उसे। रुको, मैं जाके उनसे बात करती हूँ। रुको यहाँ। नहीं, मैं अभी वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, बर्दाश्त करूंगी बस। इसे अंदर ले जाओ और अच्छे से हैंग कर दो इसे, ठीक है? ले जाओ। ये देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। ज़ैनब बेटा, तोहफा दे देने। मैं भी दूं? सास को भी तो तोहफा देना होगा। क्यों मम्मी, अब इसकी क्या जरूरत है? बात जरूरत की नहीं, तुम जानती हो कि वो रिवायात के पाबंद लोग हैं। कहीं ये ना कहें कि लड़के वालों ने कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, मुझे कोई परवाह नहीं वो क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। अच्छा बस कर दो, चलो अब दुआ के पास चलते हैं हम, ठीक है? चले। रिलैक्स रहो, रिलैक्स।